इस समय आप देख सकते हैं आज का दिन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी की आप देख सकते हैं आज जो है जयंती है, और जयंती के मौके पर इस समय आप देख सकते हैं पेहवा हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पेहवा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो एक किसान नेता भी हैं, चुनावी प्रचार की आज के दिन शुरुआत करते हुए सबसे पहले तस्वीर पर आप देख सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर पर तमाम लोग इस समय पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो है अपने चुनावी कार्यक्रमों में भी निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले चुनाव बाद में है, लेकिन उससे पहले शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज शायद इस महान आत्मा को शायद भूल गए होंगे, इस महान शहीद को आज भूल गए होंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं पेवा में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कार्यालय में हम मौजूद हैं, जिन्हें आज भूला नहीं गया, उनको जो है याद किया गया, उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया गया। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, शहीद भगत सिंह तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं पेहवा में अब चुनावी प्रचार आज शुरू करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, लेकिन सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करते हुए नजर आ रहे थे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस समय जो एमएलए उम्मीदवार है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे चढ़ूनी साहब? सबसे पहले आज शहीद आजम भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हैं। और शहीद भगत सिंह जिस देश के लिए आज़ाद हुए थे, शहीद हुए थे, वो उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। वो समानता चाहते थे, आज असमानता है। आज उस भगत सिंह के भारत के अंदर 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। भुखमरी में 107वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता है। क्यों आज की जो राजनीति है, इस राजनीति के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी थी, उन्होंने लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी थी। अब लोकतंत्र नहीं, पार्टी तंत्र है, और उस पार्टी तंत्र में आम जनमानस पिस गया है। वो दोनों पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं, वो दोनों कारपोरेट की शिकार हो गई हैं, पूंजीपतियों की शिकार हो गई हैं, और आर्थिक गुलामी दूसरी गुलामी से ज़्यादा बुरी होती है। इसलिए हम उस आर्थिक गुलामी को से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हमने पार्टी बनाई है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने शुरुआत पेहवा से की है, यही सोच लेके की है। हम जातिवाद से, धर्मवाद से ऊपर उठ के हम आर्थिक असमानता पे बात करते हैं, और आर्थिक असमानता जो है उसने अब पूरे जनता को जो है एक तरह से आर्थिक गुलाम बना लिया है। 5 किलो राशन पे लोग जिंदा है, 80 करोड़ लोग आज भीख पे जिंदा है, सरकार के रहमो करम पे जिंदा है। आज आप देखें, शिक्षा जो है वो आम नागरिक की पहुंच से बाहर है, और इलाज की अगर बात करें, एक गरीब आदमी का तो इलाज जो है अगर 20, 30, 50 लाख रुपया लगे करा ही नहीं सकता, जबकि उसी देश के अंदर एक नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, अरबपति है, उसका इलाज फ्री है। 3 लाख की तनख्वाह लेने वाले अधिकारी का इलाज फ्री है, लेकिन 500 रुपये, 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले का उसका इलाज फ्री है। पेहवा में आपका चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि किसान परिवारों का समर्थन आपको मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पेहवा से आप कोई नए नहीं है, पेहवा के लिए आपने पहले भी बहुत कुछ किया है। देखिए, बहुत कुछ किया है। यहाँ 6000 एकड़ जमीन झील में थी, वो छुड़वाई। यहाँ 27,000 एकड़ जमीन मुश्तरका मालकान थी, वो बिछाई। यहाँ पे बाईपास का मुद्दा था, वो करवाया। यहाँ पे ड्रेन का मुद्दा था, वो करवाया। यहाँ पे मंडी टूटने लगी थी, उसके सेलों में भेज रहे थे, वो बचाई। यहाँ पे हर साल हम आंदोलन करके जो है वो धान बिकवाते हैं। अब की बार भी आज का कॉल थी हमारी 2 बजे की रोड जाम की, तब जाके सरकारी खरीद आई है। तो यहाँ पे बहुत से काम किए हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और एक अच्छी बात ये है कि हमें मजदूरों का रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो अंबेडकर जी के पोते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने हमें समर्थन कर दिया है, वीडियो डाल दी है। और जो दलित नेता है मंजीत नौटियाल जी,
उन्होंने भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन कर दिया है। तो कई जो मजदूर हैं, मजदूरों के संगठन हैं, वो हमारे पक्ष में आ गए। सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। क्या लगता है आपको कि पेवा से आप जीत पाएंगे? हालांकि जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है आपको, लोग जुड़ रहे हैं, अभी 5 से 7 दिन प्रचार के बाकी हैं। देखिए, पैसा तो उनके पास ज़्यादा है, लेकिन जो लोगों की भावना है वो हमारे साथ ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के मीडिया को अगर एक कर पाएँ तो ये करना चाहिए कि एक दिन सारे कैंडिडेटों को एक मंच दें कि भी सभी कैंडिडेट आगे पेहवा की जनता के सामने बताएं कि उन्होंने पेहवा की जनता के लिए क्या किया और क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या किया और क्या करेंगे। अगर ये नौबत आ जाए तो मैं ये कहता हूँ कि उनके पास मेरे सामने बैठ के कोई जवाब ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सीधे तौर पर आप देख सकते हैं उन सभी को एक खुला चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, कि मेरे सामने आकर आप डिबेट में शामिल हुए। कुछ और लोग हैं, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पेवा से लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की मांग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर भी नमन किया, क्या माहौल देख रहे हैं? जी, सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी को नमन करते हैं, और नमन है उन किसान आंदोलन के और सेना के जवानों को जो शहीद हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। आगे बताना चाहूँगी कि सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसान और मजदूर कौम को समर्पित की है, और ऐसा समर्पण करने वाला इंसान आपको बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल हम ओपन डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आइए एक मंच पे हम अपने काम बताएंगे, आप अपने काम बताना। आपने शायद उतने काम बन के भी, नेता बनने के बाद भी नहीं किए होंगे जितने हमने बिना नेता बने किए हैं, समाज सेवाएं जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने की हैं। तो हम पब्लिक को यही आह्वान करते हैं कि सच्चाई को पहचानिए, ईमानदारी को पहचानिए, और देखिए कि बुरे वक्त में, आपकी जरूरतों के वक्त में आपके साथ कौन खड़ा था। तो बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो आपको किसान परिवार यहाँ पर नजर आ जाएंगे, पेवा के आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ जरूर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं पेवा विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनको नमन करते हैं। और जहां तक पेवा क्षेत्र की बात है, पिछले 1.5 महीने से सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की टीम 96 के 96 गाँव में, ऐसा कोई वोटर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां तक नहीं पहुंची होगी। अब फैसला पेवा की जनता को करना है कि आपको पिछले 10 वर्ष में, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो एक तरफ, और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के पेवा क्षेत्र में किए हुए काम एक तरफ। फैसला पेवा की जनता करेगी। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स किसान का और मजदूर का बना हुआ है, और इस बार 1 और 11 मिलकर विधानसभा का दरवाजा तोड़कर किसान और कमेरा वर्ग विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज क्या कहना चाहेंगे चढ़ूनी साहब, फैसला पेवा की जनता करेगी? देखिए, फैसला तो पेहवा की जनता ने ही करना है, लेकिन उनको अगर काम देखें तो फिर उनमें से तो कोई हमारे मुकाबले टिकता ही नहीं है। और बल्कि हम खुला चैलेंज भी करते हैं कि वो भी मीडिया के सामने आके अपने काम गिनवाएं, हम भी मीडिया के सामने आके अपने काम गिनवाते हैं। तो उनको सबको मिला दें, जितनी राजनीतिक पार्टियां, सबको कैंडिडेटों को मिला दें। वो सब भी हमारे अकेले के बराबर नहीं करवा पाए और आगे भी नहीं करवा पाएंगे। वो तो अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, हम जनता के सेवक हैं, वो अपनी पार्टियों के सेवक हैं। बिल्कुल खुलेआम जो है आप देख सकते हैं इस समय अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे आ जाइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ और लोग हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? गुरनाम सिंह चढ़ूनी पेवा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देश को आज़ादी दिलाने वाले सरदार भगत सिंह की जयंती पर सत्य नमन करते हैं। मैं तो पेवा की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हरियाणा में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। आज के टाइम में किसान मजदूर की जो आवाज उठा सका है वो है सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी। इससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। आज जोड़ कर विनती करते हैं कि सभी ज्यादा वोट दे। क्या कहना चाहेंगे जी? कहना तो ऐसे चाहेंगे जी, जितनी भी पार्टी हैं, कोई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ता है, कोई बीजेपी से है, कैसे भी है, जो ये पार्टी बनी हुई है, ये अपने स्वार्थ के लिए और अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी उम्र अपनी जो है कम से कम 32 साल है वो किसान और मजदूर के लिए लगाई हुई है। और जहाँ तक ये अपना घर बार जो है वो इन्होंने त्याग कर आर्थिक रूप पर भी सारा इन्होंने लगा दिया। और सड़क पर बैठना है, धरने प्रदर्शन करना, लाठियाँ तक खाई हैं, और लगभग 40 से 50 बार जेल जा चुके हैं। 150 के करीब इन पे ऊपर पर्चे दर्ज हो रखे हैं। और किसके लिए हैं? सब आम जनता के लिए, लोगों के लिए। और मैं पेहवा की जनता से यही एक अपील करना चाहता हूँ
कि जिस आदमी ने आपके लिए इतना काम किया, अभी इन्होंने काम गिनवाए कि कितनी एकड़ जमीन जो है वो सरकार से छुड़वाई, जो मुश्तरका जो है ज़मीन है वो भी छुड़वाई। इतने काम बिना सरकार से एक समाज सेवा के रूप में किए हैं। जब ये विधायक बन के पेहवा से निकलेंगे तो जब विधानसभा में जाएंगे और आप लोगों की जोर शोर से वहाँ से भी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए मैं सभी पेहवा की जनता से अपील करता हूँ, किसान मजदूर व्यापारी वर्ग से, कि एक बार मौका जो है गुरनाम सिंह चुड़नी जी को जरूर दें। जी, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या माहौल देख रहे हैं पेवा विधानसभा का? देखो जी, आप मंडी में चले जाओ, आप अभी कणक की बिजाई नहीं हो रही है, कहीं पे किसी को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। यहाँ पे धान भी क्या हो रही थी, 1700-1800 में ले रहे थे धान, किसान की लूट मचा रखी थी। गुरनाम सिंह चुड़नी जी ने एक कॉल करी भी अगर आप नहीं करती है तो हम जाम करेंगे, तो उसी की साथ ही इन्होंने खरीद शुरू कर दी। कल भी बारिश पड़ी है, रोज मौसम खराब रहता है। और किसी पार्टी के नेता ने ये आवाज़ उठाई भी हमने किसान का, अगर इनको दर्द है तभी आवाज़ की है ना। और किसानों की तरफ से कितने ही मुकदमे इन्होंने झेले हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। तो जब से किसान आंदोलन हुआ है तब भी देखते रहे, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो भी कोई भी चलते रहे, पुरजोर से आवाज़ उठाई हैं और लाठियाँ भी खाई हैं, जेलों में भी गए हैं। कोई दूसरे नेता आप अपने आप देखो भी किसी ने ऐसा काम किया हो, तो ये तो जनता को तय करना है ना जी, भी कौन अपना कौन पराया, कौन इनकी आवाज़ उठा रहा है। कब से ये लगे हुए हैं और अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। सो जनता से हम अपील करते हैं भी ये आपकी एक टाइम है, इन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिए खड़े हैं, आप इनका साथ दें। अगर ये बिना पावर के, बिना के बार बिना उठा सकते हैं, अगर ये अपनी विधानसभा में जाएंगे तो ये खुद आवाज़ उठाएंगे, तो इनको एक शक्ति दें, इनके पेन में जो साइड डालने चाहिए ताकि ये आवाज़ उठा सके। तो बिल्कुल एक युवा है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरनाम सिंह चुड़नी चुनावी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? गुरनाम सिंह चुड़नी जी बहुत बढ़िया नेता है जी आने वाले टाइम में, ठीक है। गरीब आदमी के साथ और मजदूर आदमी के साथ ये तय दिल से खड़े हैं, ठीक है। तो हर एक आदमी का ये तय दिल से साथ देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया नेता हैं ये, ठीक है। और जी गरीब से गरीब और किसानों के साथ ये दूर दिन तक खड़े होके आए हैं जी, ठीक है। कोई भी कर्मचारी है, टोल प्लाजा कर्मचारी है, या फिर कोई भी मतलब जो भी मतलब मजदूर है, हर एक के हित में ये खड़े हैं और दूर दिन से खड़े रहेंगे, साथ खड़े हैं। और ये मंडी के लिए, किसान के लिए, ठीक है, मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने आप देख सकते हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी चुनाव चिन्ह ऑटो मिला है। और ये बड़ी खबर इस समय पेवा विधानसभा से इस समय आप देख रहे थे, जहां पर गुरनाम सिंह चुड़नी और उनके समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा थे। एक आखिरी सवाल और गुरनाम सिंह चुड़नी से पूछना चाहेंगे। चुड़नी साहब, अगर आपको विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो पूरे हरियाणा के किसानों का नेतृत्व तो आप करेंगे, क्योंकि किसान नेता है, सालों आपने किसानों की आवाज उठाई, पर्चे दर्ज हुए, लाठियां खाई। अगर अब आप एमएलए बनकर हरियाणा विधानसभा में जाते हैं तो क्या रोल अदा करेंगे? वहां भी इस तरह से आंदोलन करेंगे, किसानों की आवाज शांतिप्रिय ढंग से उठाएंगे? क्योंकि आप गर्म हो जाते हैं जब किसानों की आवाज उठाते हैं। देखिए, हम वहाँ कोई पैसा कमाने के लिए या कोई चौधर की भूख से नहीं जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके वो कानून बनवा सके जिनकी किसान को ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे आज जो धान है वो 1 अक्टूबर से खरीद आती है सरकारी, जबकि हमारी 85 दिन की वैरायटी है, 15 जून से लगाए तो 10 सितंबर को हमारी पक जाती है। अब ये परमानेंट कानून बनना चाहिए कि 15 सितंबर से उसकी खरीद हो, लेकिन कोई नहीं करता, इनको पता भी नहीं है, ये आज तक बोले भी नहीं है। ऐसे कानून बनवाने की ज़रूरत है। जितने भी कानून मजदूर के और किसान के, इनको बचाने के, इनका आर्थिक लाभ पहुंचाने के, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए लड़ेंगे। उसके लिए अगर हमारी बहस में बात मानी जाती है, तर्क वितर्क में बात मानी जाती है तो अच्छा है, और अगर नहीं मानी जाती है फिर हम पहले सड़क पे बैठते हैं। सड़क पे बैठते तो बहुत से आसपास के लोग दुखी भी होते हैं, जनता दुखी होती है, तो हमारा धरना वहीं विधानसभा के आगे ही लगेगा। वो अंदर की लड़ाई भी लड़ेंगे, बाहर की लड़ाई भी लड़ेंगे, दोनों लड़ाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। और आप देखना, नवासी वर्सेस गुरनाम सिंह, ये चलेगा। तो बिल्कुल नवासी वर्सेस गुरनाम सिंह चलेगा। तो ये बड़ी खबर इस समय पेवा विधानसभा से इस समय आप देख रहे थे। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं पूरी समय पेवा विधानसभा में? जी, पेवा विधानसभा के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे किसान क्रांतिकारी नेता जिन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन, आधा जीवन किसान संघर्ष में बिताया है, ये पेवा की जनता से बेहतर और कोई नहीं जानता।
आप लोग भी जानते हैं, पेवा की जनता इसे जानती है। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो संघर्ष रहे हैं वो पेवा के किसान मजदूर के लिए रहे, हर वर्ग के लिए रहे हैं। पेवा की जनता यदि इस एहसान का, इस क्रांतिकारी साथी का सहयोग करेगी और इन्हें विधानसभा में बैठाने का काम करेगी तो ये विधानसभा में अपनी आवाज से किसान, मजदूर, गरीब, हर वर्ग का वो भला करके दिखाएंगे। ये उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ही ये समय पेवा की जनता को देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे जी इस बारे में? तो इतनी गल कहूँगा, लोगों को अपील करता हूँ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾओं ਆ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है इसने अपना आप लटा के वोट मंग रहे हैं, इतना फर्क है। इसने अपना घर भी जायदाद लोगों ने लेखे लाई है तां वोट मंग रहे हैं, 32-33 साल काम करके वोट मंग रहे हैं। जो दूजे नेताओं आ वो लूट के वोट मंग रहे हैं। ये जनता ने फैसला करना भी छोटा नेता कौन। तो बिल्कुल किसानों के बीच के एक नेता जो है चुनावी मैदान में खड़े हो जाते हैं, पेवा से चुनावी मैदान में खड़े हैं। संयुक्त संघर्ष कमेटी जो है इनकी पार्टी का नाम है, आप देख सकते हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी जो है पार्टी का नाम है, और चुनाव चिन्ह जो है ऑटो है। पेवा से चुनावी मैदान में खड़े और बड़ी संख्या में जो किसान परिवार है वो इस समय उनको अपना समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पेवा।